Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start a new chapter number 5 of Pakistan Penal Code, which is related to the topic abetment. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So starting with section 107 of Pakistan Penal Code, which tells us about the abetment of thing. Abetment क्या चीज़ है? सिंपली अगर हम देखें तो अबैटमेंट मीन्स इंसाइटिंग और इनकरेजिंग अदर्स फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम, किसी को इनकरेज करना कि वो ऑफेंस कमिट करे। लेकिन सेक्शन 107 की वर्डिंग को देखें तो सेक्शन 107 सेज अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ थिंग हु, एक बंदा किसी भी काम की करने की अबैटमेंट करता है इन तरीक़ों से। फर्स्टली इंस्टिगेट करता है, किसी भी बंदे को प्रोवोक कर रहा है, किसी बंदे को उकसा रहा है, इनकरेज कर रहा है कि तुम ये काम करो, तुम ये ऑफेंस कमिट करो, ये क्राइम कमिट करो। एंड सेकेंडली इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन्स और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी। सेकेंडली क्या है? साजिश, कॉन्स्पिरेसी करना, किसी एक या एक से ज़्यादा बंदे या बहुत सारे बंदों के साथ मिलके कोई साजिश करना, और उस साजिश के नतीजे में अगर कोई एक्ट कमिट हो रहा है या कोई इलीगल ओमिशन हो रही है इन परसुएंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी, तो भी कहा जाएगा कि अबैटमेंट हुई है, अबैटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एंड थर्डली intentionally aid by any act or illegal omission to the doing of that thing, किसी बंदे की इंटेंशनल एड करना, उसकी मदद करना किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या कोई इलीगल ओमिशन करने के लिए, जिस चीज़ के लिए वो ड्यूटी बाउंड है उसको उस ड्यूटी को ओमिट करने के लिए अगर वो हेल्प कर रहा है तो भी कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ डन दी अबैटमेंट। सो ये 3 तरीके थे जिनके थ्रू एक बंदा अबैटमेंट कर सकता है: इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। अब हम सेक्शन 107 में कुछ एक्सप्लेनेशन से उनको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट आ गया विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड सेकेंडली और by willful concealment of the material fact which he is bound to disclose, voluntary causes or attempt to cause that thing to be done is said to instigate the doing of that thing। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है या कंसीलमेंट कर रहा है किसी ऐसे फैक्ट की जिसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। मिसरिप्रेजेंटेशन या तो गलत बयानी कर रहा है या विलफुल कंसीलमेंट या उस चीज़ को छुपा रहा है जिसका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर इसका ये मकसद था, इस फैक्ट को छुपाने के पीछे या मिसरिप्रेजेंटेशन के पीछे ये मकसद है कि वो किसी ऑफेंस की कमिटमेंट में हेल्प करे, तो ये कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ डन द इंस्टिगेशन, दैट पर्सन हैज़ डन द अबैटमेंट। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पब्लिक ऑफिसर है, ही इज़ ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि वो जाकर जेड को पकड़े और उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश कर दे। अब यहाँ क्या होता है, एक तीसरा बंदा बी, जिसको ये बात पहले से पता है कि जिस शख्स को मैं बता रहा हूँ, जिस शख्स को मैं पेश कर रहा हूँ वो जेड नहीं है, यानी वो एक तीसरे बंदे को लेकर आता है और कहता है, पब्लिक ऑफिसर को ये कहता है कि यही वो बंदा है जिसको पकड़ने का आपको ऑर्डर मिला है। अब ए को तो नहीं पता कि सी जो है वो जेड नहीं है, वो क्या करता है, सी को पकड़ लेता है ये समझते हुए कि ये जेड है और उसे कोर्ट के सामने पेश कर देता है। यहाँ बी ने क्या किया, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की, गलत बयानी की ए के सामने कि सी ही जेड है, और इंटेंशनली इंस्टिगेट किया ए को कि वो सी को पकड़े। सो हियर बी विल बी लायबल फॉर द इंस्टिगेशन इन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। बी ने इंस्टिगेट किया एंड ही हैज़ कमिटेड द अबैटमेंट।
सेकंड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 107। इसमें क्या कह रहे हैं, whoever either prior to or at the time of commission of an act, या तो कोई बंदा किसी भी एक्ट के करने से पहले, एक्ट के होने से पहले, या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, या उस एक्ट के कमिट होने के टाइम पे, उसी वक्त जब एक्ट कमिट हो रहा है, कोई ऐसा काम करता है जिससे उस एक्ट की कमीशन में मदद हो रही है। ही हैज़ डन एनी एक्ट विच इज़ फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, जो कि उस एक्ट के करने में मददगार साबित हो रहा है, और उसके नतीजे में क्या होता है, वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो भी ये कहा जाएगा कि यहाँ पर भी क्या हुई, इंस्टिगेशन हुई, एंड अबेटमेंट इज़ कंप्लीटेड ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन who has abetted, और उस बंदे के पार्ट पर क्या हुई, अबेटमेंट कंप्लीट हो गई, ऑफेंस कमिट हो गया। दैट वाज सेक्शन 107। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन 108 which is telling us about the abetter. So let's discuss section 108, abetter. abetter क्या है, सेक्शन 108 ये चीज़ बता रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखें तो सेक्शन 108 कहता है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, एक बंदा एक ऑफेंस के होने को उकसा रहा है। ठीक है, एक बंदा एक ऑफेंस के लिए उकसाता है। किस तरह से उकसाता है, कुछ ग्राउंड्स बताए हुए। नंबर 1 क्या है, हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि किसी क्राइम के, किसी ऑफेंस के होने को उकसा रहा है। Secondly, or the commission of an act which would be an offense, या फिर किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए उकसाता है जो कि एक क्राइम माना जा सकता है, जो कि एक ऑफेंस माना जा सकता है। If committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of abettor, और जिस बंदे को वो उकसा रहा है वो बंदा कैपेबल बाय लॉ है उस ऑफेंस को करने के लिए। मीन्स ही हैज़ सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग, ही हैज़ रीच द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो कोई माइनर नहीं है, वो एडल्ट बंदा है जो कि कैपेबल बाय लॉ है, जिसको लॉ ने इतनी कैपेबिलिटी दी हुई है, जिसकी इतनी सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता है क्या ठीक है और क्या गलत है। वो उस बंदे को उकसा रहा है और उस बंदे की इंटेंशन और नॉलेज भी बिल्कुल सेम हो जैसा कि अबेटर की है, यानी कि जो बंदा अबेट कर रहा है और जिसको अबेट किया जा रहा है, उन दोनों की इंटेंशन और नॉलेज बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल एक जैसी इंटेंशन और नॉलेज हो। अब सेक्शन 108 में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। यानी कि अगर कोई बंदा किसी एक्ट के इलीगल ओमिशन के किए जाने के लिए अबेटमेंट करता है तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा, भले ही अबेटर खुद उस एक्ट को करने के लिए बाउंड नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक पब्लिक सर्वेंट है और एक प्राइवेट पर्सन है। पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी है कि वो ऑफेंस की कमीशन को रोकेगा, वो कहीं पर भी ऑफेंस कमिट नहीं होने देगा, और अगर कहीं पे कोई ऑफेंस कमिट होने जा रहा है तो वो उस ऑफेंस को रोकेगा। लेट्स से एक जगह पे एक ऑफेंस कमिट होने वाला है, प्राइवेट पर्सन आता है और पब्लिक सर्वेंट को अबेट करता है कि वो अपनी ड्यूटी यानी कि ऑफेंस के रोकने की ड्यूटी को परफॉर्म ना करे, उसकी इलीगल ओमिशन करे, यानी जो एक्ट उसे करना चाहिए था, जो ड्यूटी उसे परफॉर्म करनी चाहिए थी, वो उसकी इलीगल ओमिशन करे। यहाँ प्राइवेट पर्सन कौन हो गया, अबेटर, जो कि अबेट कर रहा है, और पब्लिक सर्वेंट कौन हो गया,
जिसको अबैट किया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे और अपनी ड्यूटी की इलीगल ओमिशन करे ताकि ऑफेंस कमिट हो जाए, ताकि ऑफेंस की कमीशन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ क्या हुआ, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी थी कि वो ऑफेंस को कमिट होने से रोके, प्राइवेट पर्सन की ड्यूटी तो नहीं थी, उसका तो जस्ट काम था अबैटमेंट करना, और प्राइवेट पर्सन खुद बाउंड भी नहीं था उस एक्ट को करने के लिए, बल्कि वो पब्लिक सर्वेंट से करवा रहा था। तो अगर कोई बंदा इस तरह करता है, कोई ऐसे इलीगल ओमिशन करवाता है, तो भी ये चीज़ ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट it is not necessary that the act abetted should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। इसका मतलब क्या है कि एक ऑफेंस की अबैटमेंट को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्ट अबैट किया गया है, मतलब जिस एक्ट के लिए प्रोवोक किया गया है वो एक्ट कमिट हो, उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों, उस एक्ट का पर्पस फुलफिल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो जाए और सी का मर्डर करे। यहाँ बी क्या करता है, इस काम को करने से रिफ्यूज़ कर देता है, वो कहता है कि मैं सी का मर्डर नहीं करूँगा। अब यहाँ क्या हुई, ए के पार्ट पे तो अबैटमेंट कंप्लीट हो गई, उसने तो बी को इंस्टिगेट कर दिया था, बी को प्रोवोक कर दिया था, अबैट कर दिया था, लेकिन बी ने रिफ्यूज़ किया। क्या हुआ, ऑफेंस कमिट होने के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए, उसके रिफ्यूज़ करने पर ऑफेंस पूरा नहीं हुआ। फिर भी ए विल बी गिल्टी ऑफ अबैटिंग बी टू कमिट द मर्डर, ए गिल्टी होगा अबैटमेंट के लिए। सेकंड एग्जाम्पल है, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि वो जाए और सी का मर्डर करे। इस एग्जाम्पल को फर्दर ले लेते हैं, ठीक है। अब बी क्या करता है, इन परसुएंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन सी को कुछ इंजरीज कॉज कर देता है, सी को नुकसान पहुंचा देता है, और सी मतलब सी का मर्डर कमिट नहीं हुआ, जस्ट इंजरीज कॉज हुई। कुछ अरसे बाद क्या हुआ, सी उन इंजरीज से रिकवर हो जाता है, सी रिकवर फ्रॉम दैट वूंड दैट इंजरीज, उसकी रिकवरी हो गई उन इंजरीज से। यहाँ क्या होगा, ए फिर भी गिल्टी होगा ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट द मर्डर, ही विल बी गिल्टी ऑफ अबैटमेंट। भले ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए, भले मर्डर का वाला पर्पस पूरा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अबैटमेंट हुई है तो जिस बंदे ने अबैटमेंट की होगी ही विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट, वो गिल्टी होगा उस पनिशमेंट के लिए। थर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of abater of that guilty intention or knowledge। इसको कनेक्ट करते हैं हम सेक्शन 108 के पार्ट 2 से, जो कि क्या कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई एक्ट कमिट करने के लिए अबैट किया हो, वो पर्सन कैपेबल बाय लॉ हो, या उसकी इंटेंशन और नॉलेज बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उस बंदे की है जो अबैट कर रहा है, जो अबैटर है। मीन्स कि आप किसी माइनर को भी अबैट कर सकते हो, किसी अनसाउंड माइंड को भी अबैट कर सकते हो, किसी ल्यूनेटिक पर्सन को भी अबैट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए क्या है, गिल्टी इंटेंशन के साथ किसी बच्चे या किसी ल्यूनेटिक को जो कि अनसाउंड माइंड है उसको अबैट कर रहे हो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, या फिर आप किसी माइनर को अबैट कर रहे हो जो कि कैपेबल बाय लॉ नहीं है, जिसकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब भी आपके ऊपर अबैटमेंट का ही चार्ज लगेगा, ठीक है, भले वो एक्ट कमिट हुआ हो या ना हुआ हो। मतलब जिस एक्ट को कमिट करने के लिए ए ने अबैटमेंट की थी वो एक्ट कमिट नहीं भी हुआ, फिर भी ए गिल्टी होगा ऑफ अबैटिंग एन ऑफेंस, उस ऑफेंस की अबैटमेंट के लिए ए लायबल होगा। क्योंकि हमने देखा है
कि जो ल्यूनेटिक और जो चाइल्ड हैं अंडर 7 years ऑफ एज दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 82 ऑफ पीपीसी, कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि 7 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, वो उस ऑफेंस के लिए की लाइबिलिटी से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि उनकी इतनी सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग या मेच्योरिटी नहीं होती कि वो अच्छा बुरा समझ सके। अब एक्सप्लेनेशन 4 की तरफ जाते हैं। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब किसी ऑफेंस की अबेटमेंट एक ऑफेंस है और फिर उस अबेटमेंट की अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो अबेटमेंट है उसकी फर्दर ट्रांसमिशन हो रही है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को अबेट किया, बी फर्दर ट्रांसमिशन कर रहा है टू सी, बी सी को अबेट कर रहा है और सी फर्दर डी को अबेट कर रहा है एंड सो ऑन। एक से दूसरे में हुई, दूसरे से तीसरे में हुई और तीसरे से आगे फर्दर ट्रांसमिशन हो रही है। वही बात ए से बी, बी से सी एंड सी से फर्दर डी। सॉरी, एक्सप्लेनेशन 4 की नीचे बुक में अगर आप देखें तो एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, हम उससे समझ लेते हैं। ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि वो जाए और सी को इंस्टिगेट करे कि वो जेड का मर्डर करे। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट करता है सी को टू मर्डर जेड एंड कमिट दैट ऑफेंस। सी क्या करता है, उस ऑफेंस की कमीशन कर देता है। मतलब क्या हुआ, सी जेड का मर्डर कर देता है इन परसुएंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। सी ने मर्डर कमिट कर दिया जेड का बी के इंस्टिगेट करने पर। यहाँ बी लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ मर्डर, क्योंकि उसने सी को इंस्टिगेट किया था और ए ने चूंकि बी को इंस्टिगेट किया था तो ए भी लायबल होगा टू द सेम पनिशमेंट, ए की भी सेम पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट आती है एक्सप्लेनेशन 5। It is not necessary to the commission of offense of abetment by conspiracy that the abetter should concert the offense with the person who commit it. It is sufficient if he engages in conspiracy in pursuance of which the offense is committed. Means कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो अबेटमेंट का ऑफेंस किया जाता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस करने वाले बंदे के साथ इंगेज हो, फर्स्ट स्टेज पर इंगेज हो। इतना ही सफिशेंट है कि वो बंदा उस कॉन्स्पिरेसी में किसी भी स्टेज पर इंगेज हुआ है जिसकी परसुएंस में वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। मतलब आप प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे लेकिन प्रिपरेशन की स्टेज में आप आ गए, सो यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ प्लान बनाया कि वो जेड का मर्डर करेंगे थ्रू पॉइजनिंग। अब उनके दरमियान एग्रीमेंट क्या हुआ कि ए जो है वो एडमिनिस्टर करेगा पॉइजन जेड को, ए जो है वो जेड को पॉइजन पिलाएगा। बी क्या करता है, एक थर्ड पर्सन के पास जाता है सी के पास विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ ए। वो उसको ए का नाम नहीं बताता और उसको ये बताता है कि एक तीसरा बंदा है हमारे साथ जो कि जेड को पॉइजन पिलाएगा। ठीक है, जेड का मर्डर करेगा थ्रू पॉइजन। सी क्या करता है, एग्री हो जाता है कि वो जाएगा और पॉइजन लाएगा। सी ने पॉइजन लाया और बी को दे दिया। ठीक है, बी ने फर्दर इस पॉइजन को ए को दिया और ए ने जाकर जेड को वो पॉइजन पिला दी। जेड का मर्डर हो गया वो पॉइजन पीते हुए। अब यहाँ ए और सी ने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया था। ठीक है, सी और ए ने आपस में कॉन्स्पिरेसी इकट्ठे नहीं की थी, बल्कि सी जो था वो जस्ट कॉन्स्पिरेसी में एंटर हुआ था जिसके अंडर क्या हुआ, जेड का मर्डर हुआ। तो सी ने चूंकि ऑफेंस कमिट किया है, सी ने इनके साथ कॉन्स्पिरेसी में खुद को इंगेज किया है, सो ही विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। दैट वाज सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपने इसको गौर से सुनना है। तो अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।